हमकेताज में इस वक्त हम मौजूद हैं बैजनाथ में। बात कर रहे हैं मुद्दों की, बात कर रहे हैं राजनीति की, बात कर रहे हैं नेताओं की और आम जनता की उम्मीदों की। हिमाचल प्रदेश में चुनावी फिजा पूरी तरह बदल गई है। सभी पार्टियों का प्रचार जोर शोर से जारी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह हल्का दर हल्का पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रामपुर और आनी के इलाकों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। जो भी विकास हमको नजर आता है, चाहे हमारा राजनीतिक विकास हुआ, चाहे हमारा भौतिक विकास हुआ है, सड़कें बनी, स्कूल बने, गांव में बिजली, पीने का पानी और शिक्षा का और स्वास्थ्य का प्रबंध, जो भी तरक्की हुई है वो सब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारों की वजह से हुई है। और सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हमारे ऊपर हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का और केंद्र में जब भी कांग्रेस सरकारें रही हैं उनका बहुत फर्क रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रचार की खास रणनीति तैयार की गई है। 25 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी सोलन में रैली करेंगे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 28 अक्टूबर को ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन रिपीट भी जारी है। पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांगड़ा और धर्मशाला में कई जनसभाओं को संबोधित किया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कांगड़ा के प्रमुख पत्रकार मित्र है तो इसलिए मैं सारा डाटा दे रहा हूं। उसमें 11,400 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत थी। 11,400 करोड़ हमने खर्च किया 11,615 करोड़। या तो कांग्रेस वालों का हिसाब कमजोर है, ये तो 215 करोड़ रुपए सैंक्शन से ज्यादा खर्च किए हमने अपने साधनों से। और प्लानिंग कमीशन ने जो अप्रूव करके हमें दिया, उन्होंने कहा, लिखा हुआ है 102%, 60% नहीं, 102% हमने खर्च किया है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव का हिस्सा है। हिमाचल में भी सभी नेताओं और दलों की कोशिश आरोपों के जरिए सियासी बढ़त बनाने की है। चंद्रशेखर धरनी के साथ विशाल सूद, MH1 न्यूज, शिमला। प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कहीं से वार होता है तो कहीं से पलटवार होता है। कोई नेता किसी पर आरोप लगाता है तो दूसरा नेता उस आरोप को पलटकर उस पर ही वार करने लगता है। कुछ ऐसी स्थिति इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जारी है। हिमाचल का रण, आरोपों के तीर, सफाई की ढाल। कौन सच्चा कौन झूठा? हिमाचल की चुनावी बिसात पर आरोपों के तीर भी खूब चल रहे हैं। शिमला में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। धूमल जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में एक अच्छा और स्वच्छ शासन दिया है, और जो हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही है कई बार से कि एक बार एक दल की सरकार बने, एक बार दूसरे दल की, जो ये परंपरा पंजाब में टूटी है, हमें विश्वास है कि हिमाचल में भी इस बार टूटेगी। अरुण जेटली के आरोपों से हिमाचल की सियासत में उबाल आ गया, क्योंकि सवाल हिमाचल प्रदेश के सबसे दिग्गज कांग्रेस नेता पर उठाए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश चुनावों के अंदर भाजपा ने पूरी तरह से वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने आज वीरभद्र सिंह के खिलाफ एसआईटी गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई पर उनका भरोसा नहीं है, एसआईटी गठित की जाए जिसमें 3 आला अधिकारी शामिल किए जाएं जो उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में पूरी छानबीन करें। हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खोखला करार दिया। कांग्रेस नेता हर्ष महाजन कहते हैं, बीजेपी की दलीलों में कोई आधार नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उपाध्यक्ष हर्ष महाजन जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं उनसे। महाजन साहब, जो बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र कल जारी किया गया, उसके मामले में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी का घोषणा पत्र वही है जो उन्होंने 5 साल राज किया। जब उनको वो कोई भी घोषणा पत्र अभी दें, पब्लिक देखेगी उनको इसका कि 5 साल का उनका कार्यक्रम क्या रहा। अब वो फेलियर रहा या अच्छा रहा, पब्लिक उनको जवाब देगी। कुछ अखबारों में और मीडिया में यह इनकम टैक्स को लेकर बीजेपी नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है राजा वीरभद्र सिंह के खिलाफ, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई या और कोई गवर्नमेंट के महकमे वो ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी से इजाजत लेके काम करते हैं? वहां से क्या उनके पास कोई स्पष्टीकरण आया? ऐसा देखिए, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है जो भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है। हमेशा आज से नहीं, इनका बेसिक प्रचार का जो मुद्दा रहा कई वर्षों से, वो यही रहा कि आदमी को कैरेक्टर असैसिनेशन करिए। वीरभद्र सिंह को हिमाचल की जनता खुद जानती है और वो भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो नेता हैं वो क्या चीज़ है। तो ये सिर्फ स्मीयर कंपेन, एक समझिए एक इन्होंने एक ऐसी कंपेन चलाई हुई है कि आप पर्सनल अटैक करो सब पे। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह पर लगे आरोपों को दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी खारिज कर दिया। इस तरीके के सवालात मीडिया को नहीं उठाने चाहिए जब तक उसकी पूरी मालूमात ना हो। ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए। मुमकिन है उनका कारोबार हो, मुमकिन है कुछ और बातें हों। तो ये सिर्फ अंदाजे से किसी के बारे में इस तरीके के सवाल उठाना उचित नहीं है। और आप अपने सवालों को अगर उनसे पूछेंगे तो वो आपके सवालों का उचित जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लिहाजा बीजेपी लगातार वीरभद्र सिंह पर निशाना साध रही है, क्योंकि बीजेपी के मिशन रिपीट में वीरभद्र सिंह का कद सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में हिमाचल की चुनावी जंग पूरी तरह से वीरभद्र सिंह के आसपास घूम रही है। विशाल सूद के साथ विक्की जैन, MH1 न्यूज, शिमला। हिमकेताज के सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हिमकेताज का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।